जिंदगी साइकिल की तरह है, चलते रहेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। आप सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम। अब दूसरा, पहला मैंने बताया था मूलाधार चक्र के बारे में। आज दूसरा टॉपिक है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र एक दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा मिलती है जिसमें जीवन मिठास से, रंगों से भर जाता है। जिसका जागृत हो जाता उसको इतना आत्मविश्वास हो जाता, आत्मविश्वासी, साहसी, जीवन जीने की कला, आगे बढ़ने की कला, प्रोत्साहन देने की कला, ये सब कुछ कूट कूट के भर भर के भरा रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र ऐसा चक्र है। उम्र जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वैसे वैसे सातों चक्र शरीर के अपने आप जागृत होते रहते हैं, पर उसको अगर कोई जगाता है तो और जागृत होते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो वही चीज है, स्वाधिष्ठान चक्र जागृत तो होता है, लेकिन कितना जागृत होगा ये तय करता है समय के हिसाब से। लेकिन अगर हम जागृत करेंगे तो वो तय करेगा हमारे भविष्य के हिसाब से। स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा बहुत मिलती है, भरपूर मिलती है। जागृत हो जाता है तो जब हम किसी चीज को ध्यान करते हैं तो हमको अंधेरा, नहीं जागृत होगा तो अंधेरा दिखाई देगा। अगर जागृत हो जाएगा तो पीले रंग का स्रोत दिखाई देता है। जैसे आंख बंद करने पर, ऐसे ध्यान लगाने पर हमको पीला पीला सा दिखाई देता है, तो वो आपको भी दिखाई देगा। जल दिखाई देगा, सरोवर, तालाब, कुआं आदि बहुत सारी चीजें, से बहुत बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी, बिल्कुल सपने की तरह सच्ची, वो भी अच्छी, आत्मविश्वास और पूरी ऊर्जा के साथ भरपूर। जिसका नहीं जागृत होता है उसको भावनात्मक हीन, आलोचनात्मक हीन, सोचनाहीन, आत्मविश्वास, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। जब जागृत हो जाता है तो इसमें मनुष्य या आदमी, बच्चा, जो भी है, सब लोग खुश होते हैं, हमेशा खुशी जाहिर करते हैं। उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, शरीर की जितनी बीमारियां होती हैं वो सब दूर हो जाती है धीरे धीरे। वो जब विश्वास करता है तो और दूर हो जाती, धीरे धीरे वो ऊर्जा अपने अंदर समाहित कर लेता है। वो ऊर्जा दिव्य होती है। इसके गुरु हैं ब्रह्मा और सरस्वती। ब्रह्मा और सरस्वती, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ब्रह्म मन जी का जाप है। और सरस्वती वंदना मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ओम या कुंदेन्दु तुषार हार धौला। इसके नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में है, देख लीजिएगा पिछला। तो इस मंत्र को पढ़ने से ब्रह्मा और सरस्वती खुश हो जाएंगे। उसका बीज मंत्र है ओम बम। बम है तो बम व अंग की बिंदी, तो उसको हम जाप करेंगे। जैसे ओम बोलते हैं पूरा ध्वनि के साथ, वैसे वम बोलेंगे तो हमारे वो चक्र जागृत होंगे। 21 बार, 51 बार, 7 बार, 5 बार, जितनी बार आप कर पाइए करिए। छोटे बच्चे से तो जरूर कराइए, तो वो जागृत हो जाएगा। अगर जागृत नहीं हुआ तो इससे रोग होते हैं क्या क्या, सुन लीजिए। इसमें हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में ऐंठन, गैस जैसी समस्या हमेशा बनी रहती है। तो इस तरह की उसकी बीमारियां हैं। बीमारियां योगासन में आपको बहुत सारे योगासन है जो मिल जाएंगे। सप्तबुद्ध योगासन है, कुडासन है, 7 प्रकार के हैं, जिसमें आप एक ही प्रकार के सप्तबुद्ध वाला कर लीजिए तो पूरे ऊर्जा से समाहित भरपूर हो जाएंगे। पीला रंग आपके जीवन में भर जाएगा। और पीला रंग में उसको खाने, जागृत करने के लिए खाना भी जरूरी होता है उसमें। जैसे संतरा रंग है, संतरा है, गाजर है, कद्दू है, मक्के की रोटी है, तो ये सारी चीजें, पीले पीले रंग का खाना, पीला रंग ज्यादा पहनना, खुशी से भरपूर रहना। इसीलिए कहा भी जाता है कि जैसा वस्त्र उस हिसाब से उसकी पर्सनालिटी बनेगी। जैसा खाएंगे, जिस प्रकार का अन्न खाएंगे उस प्रकार की बुद्धि होगी। जिस प्रकार के माहौल में रहेंगे वैसी संगत होगी, वैसे संग संग की गति होगी। छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसी के हिसाब से अगर सारी चीजें पेरेंट्स अगर ये चीजें कराएं बच्चों को तो मानसिक विकास तेजी से होगा, उनके साथ साथ उनका भी होगा। अगर हमारा भविष्य हमारे घर से ही निर्माण होता है, या हमारे बच्चों का जो भी है उनका नींव का निर्माण हम ही करते हैं, हमारे घर से होता, तो इसीलिए होता तो सारी चीजें, लेकिन वो भविष्य हम ही बचपन से तय करते हैं। तो बड़े होने के बाद वो जहाँ रहता सुखी, संतुष्ट और आसानी का जीवन जीता। इसलिए संघर्ष हमारी कला है, संघर्ष करते रहें।
बच्चों से शंख बजवाना शुरू करें, जिससे उनके आंत की दर्द, अटैक की आने वाली बीमारियां, ध्वनि, ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बढ़े, जिससे मानसिक विकार तेजी से बढ़ेगा। अगर बच्चे हफ्ते में एक आध बार चिल्ला के रोते हैं तो भी बच्चों के लिए सही होता है, क्योंकि जो मानसिक चीजें होती हैं चिल्ला के रोने से ज्यादा तेजी से खुलती हैं, नसों का विकार तेजी से होता है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के टॉपिक पे फिर बात करेंगे। थैंक यू।